कि हम और कमाएं और कमाएं और कमाएं, और जबकि सबको पता है एक दिन हमें जाना ही जाना है। कितनी भी संपत्ति हो जाए उसका कोई एंड तो है ही नहीं, फिर भी हमारे अंदर जो लोभ क्यों रहता? दरअसल में ऐसा रहता है। इसी प्रकार से एक बार मार्कंडेय पुराण में लिखा है, हम कहानियां ही सुनाते रहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक सूरत नाम के राजा थे, तो उनका सब कुछ राज्यपाट दुश्मनों ने छीन लिया जी। एक समाधि नाम का वैश्य था, उसका सब कुछ बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी लड़का बहू ने। दोनों जाके जंगल में गए तो वहाँ सूरत नाम का राजा था, समाधि नाम का वैश्य था। वहाँ एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में बैठे थे। ऋषि ने देखा, वैश्य ने देखा, राजा से पूछा कि आप तो राजा लग रहे हो, जंगल में क्या करने आए हो? बोला, हे राजन, मुझे लोभी लड़का बहू ने घर से निकाल दिया है जी। लेकिन आप तो राजा, आप जंगल क्या करने आए हो? बोले, मेरा राजपाट सब कुछ दुश्मनों ने छीन लिया है जी। तो बोले, फिर हमें ये मोह क्यों सता रहा है कि हमारा राज्य कैसा होगा, हमारी प्रजा कैसी होगी, हमारा मतवाला हाथी कैसे होगा? जिस प्रजा को हम अपने बच्चों की भांति पालते थे, उस प्रजा का हाल अब दुश्मनों के हाथ में कैसा होगा? जी। तो वैसे बोला, जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मुझे ये मोह क्यों हो रहा है? बोले, ये तो सही बात है। तो बोले, चलो ऋषि से पूछते हैं। तब ये दोनों ऋषि के शरण में गए, प्रणाम किया और बैठ गए। यही सवाल पूछा जो आपने पूछा। तो बोले, हे राजन, ये जो महामाया नामक शक्ति है, कहीं उसी में आप मोहित हो रहे हो? तो राजा ने पूछा, हे प्रभु, ये महामाया नामक शक्ति थी क्या, और कैसे उत्पन्न हुई और कैसे जानी गई? जी। तो फिलहाल कहानी आप जानते हैं, लेकिन संक्षेप में आपको बता देते हैं। बोले, हे प्रभु, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु शेरसैया पे सोए हुए थे। उसी समय उनके कानों से दो राक्षसों ने जन्म लिया, मधु और कैटभ। जी। मधु कैटभ ने जन्म लिया। जन्मते ही उन्होंने देखा कि मुझे कुछ खाने को नहीं है, क्योंकि भूख से व्याकुल थे। तो खाने को देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्हें नाभि में ब्रह्मा जी दिखाई दिए, तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, कुछ नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, क्योंकि भगवान विष्णु तो सोए हुए थे। जी। और वो स्तुति करने लगे। किसकी स्तुति की? विश्वेश्वरीं जगद्धात्री मिस्थित संहार कारणीं निद्राम भगवती विष्णु मतलाम तेजा प्रभु, हे नारायणी जगत जननी जगदम्बा, भगवान विष्णु को जगा दीजिए। जी। फिर वहां पर ये स्तुति करते हैं भगवती की। तो भगवान, जो माँ भगवती थी, वो अपना तेज खींचती है और निद्रा से भगवान विष्णु को जगाती हैं। तो भगवान विष्णु उठते हैं, गदा लेके उन दोनों दैत्यों का संहार कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं मरते हैं। लिखा है मार्कंडेय पुराण में कि 5 वर्ष सहस्राणी कृति है निसमया, 5000 साल तक भगवान विष्णु ने मधुकैटभ से युद्ध किया। 5000 साल तक? 5000 साल तक, रात और दिन। अरे 5 वर्ष सहस्राणी कृति यही निसमया, रात और दिन लड़े भगवान। लेकिन दोनों दैत्यों का वध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो तो उन्हीं के पुत्र थे, कानों से जन्म लिया था। जी। लेकिन भगवान को तो पता था ये हमारे ही पुत्र हैं, फिर भी तो मधुकैटभ ने कहा, प्रसन्न हुए हम तुमसे विष्णु, हमसे कोई वरदान मांगो। अच्छा, विष्णु जी से कह दिया। तो भगवान विष्णु बोले, हे दैत्यो, ये तुम वरदान ही देना चाहते हो तो दोनों की वध मेरे ही हाथों हो, दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। जी। तो उन्होंने तथास्तु वरदान दिया। बोले, लेकिन मुझे ऐसी जगह मारना जहाँ जलना हो। और उस समय हमारी पृथ्वी प्रलय में डूबी हुई थी, तो पकड़ के उन्होंने जंगा पे रख के चक्र सुदर्शन से सर काट दिया। तो बोले, वही माया तो हम लोगों को विमोहित कर रही है, इसीलिए जाओ और महामाया नामक दुर्गा, काली, सरस्वती नामक देवी का पूजन करो। इस समय कलिकाल में शक्ति स्वरूपा माँ, जिसकी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आराधना करते हैं। जी। यदि जो शक्ति की आराधना करता है, परमात्मा उसकी खुद रक्षा करता है। जी। और शक्ति स्वरूपा तो आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, जी। वही शक्ति है। इसलिए हमारा सारे समाज को संदेश है, यदि आप दुर्गा को पूजना चाहते हो, काली को पूजना चाहते हो, तो अपने घर की स्त्रियों की पहले इज्जत करना सीखो, उनकी सेवा करना सीखो।
वही वह आपके कुल की मर्यादा है। जी। उसे शक्ति कदापि प्राप्त नहीं होती जो घर की औरतों को बेपर्दा या बेइज्जत या बेअकली से बात करता है। शक्ति उसी को मिलती है, समाज में कल्याण उसी का होता है जो हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में औरतों की अबलाओं की इज्जत करता है। जी।